भेजना है, इसको भेजना ही हमें। हमने तो पहले दिन ही मना कर दिया था, ये मशीन हमें नहीं चाहिए। फालतू का खर्चा है मार्केट कमेटी का 6.5 लाख रुपए पर मंथ। कि एलनाबाद के इंटरेस्ट ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, एलनाबाद के लोगों के हित ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ तुरंत इन्हों वर्किंग स्टॉप करती जाए। लेकिन नहीं, बस ये ठेकेदार मनमानी वाले, हमारे तो ऊपर से बात हो रही है। किससे ऊपर से बात हो रही है पता कौन, ऊपर भगवान से हो रही है या मोदी से हो रही है ये। लेकिन हमने ये मुद्दा जरूर उठाया था कि वापस भेजनी चाहिए, बंद होनी चाहिए और उसकी जगह नए कर्मचारी रखे जाएं, ताकि जो सफेद हाथी सफाई नहीं कर पा रहा उसकी वो सफाई वो कर्मचारी करें। काफी मजदूरों का जो रोजगार है उन्हें खो लिया ना। हाँ, ये बात तो ठीक है आपकी, ये नहीं कहता मैं। मशीन आने के बाद में मतलब ऐसे कि इसका नाम ही मशीन है, सफाई वाला तो खैर काम नहीं है इसमें कोई। तो सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं देख रहे हो आज़ाद आवाज़। मैं प्रतीक पन्ना, कैमरा सजाओ शेरे दे नाल। अज तुहानूं बाजार की एक होर वीडियो दिखा रहे हैं, मुद्दा दिखा रहे हैं जिहड़ा लोकां वल्लों काफ़ी विरोध किया जा रहा। नगर पालिका वल्लों एक गड्डी मंगाई गई सी सफाई करने लई, जिहड़ी कि पूरे बाजार की सफाई करने लई मंगाई गई सी, पर वो नामुमकिन सफाई है जिहड़ी वो बाजार की करती है। तो नगर पालिका वल्लों ਲੱਖਾਂ रुपए का चूना जिहड़ा लोकां नूं लाया जा रहा। काफ़ी खर्चे के उत्ते जिहड़ी बस गड्डी है जिहड़ी सफाई करती है, शहर के मेन रोडां की सफाई करती है, पर वो सफाई ढंग नाल ना होने करके शहर वासियों वल्लों दा काफ़ी विरोध किया जा रहा। तो नगर पालिका नूं दोषी मन्निया जा रहा लोगों वल्लों कि नगर पालिका बहुत बड़ा घोटाला कर रही है। इहदे विच आपां समाज सेवी लोगों के नाल भी गलबात करांगे, शहर दे भी उन्हां नूं किस तरह लगता भी वो जिहड़ी गड्डी मंगाई गई है वो जी सफाई है वो ढंग नाल करदी है कि नहीं। ये तस्वीरां भी तुहानूं दिखा रहे हैं जिहड़ी रात नूं करीबन 9 9:30 बजे दे बाजार दे विच आके सफाई करती है। सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं देख रहे हो आज़ाद आवाज़। बैठे हैं राजेश जी बब्बर जी के कोले, उन्हां दे नाल आपां एक गलबात करनी है भी बाजार दे विच एक नगर पालिका वल्लों सफाई वास्ते एक मशीन लिआंदी गई सी, ਲੱਖਾਂ रुपया खर्च करते। काफ़ी जिहड़े कर्मचारी है वो बेरोजगार भी होए सी जदों मशीन आई सी। उस विषय पर आप गलबात करनी है भी उस मशीन का शहर वासियों को कितना फायदा होया। सर नमस्कार। नमस्कार सर, एक नगर पालिका वालों मशीन लिआंदी गई सी सफाई करने वास्ते, काफ़ी कर्मचारी है जिहड़े बेरोजगार भी होए मशीन की वजह नाल। शहर विच कितना कुछ जिहड़ा प्रभाव आ सफाई है तुहानूं किन्नी कि नज़र आउंदी है शहर दे? देखो, जिस वक्त ये मशीन आई मार्केट दे विच उस टाइम भी जो जागरूक लोग सी उन्होंने काफ़ी इसदा विरोध किया सीगा कि इस मशीन दे नाल इहदी आउटपुट जो है जो लोगों ने उम्मीद की सी वो उन्नी नहीं आएगी, परंतु ये नैगेटिव जो परिणाम ने वो ज़्यादा आएंगे कि लोगों का रोजगार चला जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जो ये क्रिएटिविटी सी जो हाईलाइट की गई सी अज ग्राउंड लैवल पर वो 0 है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मिली सी स्टार्टिंग उसके मुताबिक यदि कॉस्ट आई सी 76 लाख रुपया। जो इन्फॉर्मेशन ग्राउंड लैवल पे आई उस बाद कि यदा मेनटेनेंस का यदा जो डेली का एक्सपेंसिस है डीजल वगैरह मिला के तो करीब 6 लाख रुपया पर मंथ पै रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हम अगर 6 लाख के विच अगर आप एम्पलाइज रखते चाहते, सफाई कर्मचारी रखना चाहते आप, तो शायद मेरा ख्याल अगर 15,000 कंट्रैक्ट रखते तो कम से कम 400 बंदे रखे जा सकते सीगे। ते 400 बंदे दे विच पूरा शहर जो जगमगांदा सफाई के नाम दे। अज इस मशीन का की है, सिर्फ मेन रोड छड़ के यानी सिरसा एलनाबाद रोड वो भी रात 10 बजे कितने होएगी, सफाई होई या ना होई किसी को कुछ पता नहीं गा, क्योंकि अगर रात को 10-11 बजे सफाई हुई तो सवेरे उवें जिवें शामी लोगों ने देखी सी उवें ही सवेरे नज़र फिर आएगी। मतलब मेरा कहना है कि यदा ग्राउंड लैवल के उत्ते कोई भी जो आउटपुट है वो 0 रही। और एक नवी चीज़ घोर सुनने जो आ रही है कि 76 लाख रुपए कॉस्ट वाली ये मशीन की कीमत जो है नगर पालिका एलनाबाद को 3 करोड़ रुपया देना पेगा किस्तां दे विच, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इन्ना ज़्यादा है इसका मतलब ये लगता है कि कितने ना कितने सरकार ने दूरदेशी नज़रिया नहीं रखा। कुछ लोगों को खुश करने वास्ते एक कदम उठाया गया, क्योंकि हुण काफ़ी टाइम तो चल रही थी, उस टाइम सारे लोगों को ये विश्वास दिवाया गया कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। परंतु सरकार को एक बेनती भी की जाती है कि ये जी स्कीमां लॉन्च करने तो पहले ग्राउंड लैवल के उत्ते वेख के चलो
ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਐਲਨਾਬਾਦ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਲਨਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਪ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੁਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ठीक सी भी जिस हिसाब ना शहर के रोड आपने? ऐसा है कि जो वो गाड़ी लगाई गई है वो पब्लिक का जो नुकसान है उसमें, ना तो वो सफाई करती है, उसका जो सफाई करने का ढंग है वो रात्रि को चलती है और कौन देखता है। और दूसरी बात है वो 1 फुट, सिर्फ 1 फुट वाया वो लेके चलती है और उसमें 3-4 कर्मचारी तो वैसे साथ गाड़ी के लेके चलते हैं। वो अगर कर्मचारियों को उसके साथ रहना पड़ता है और 4 कर्मचारी उसके साथ चलते हैं तो उसका कितना खर्चा हो गया जी। डीजल का अलग से खर्चा होता है और ना वो सफाई हो पाती है ढंग से, और वो सिर्फ सड़क के किनारे पे सफाई करती है, ना कि वो। अगर इसके एवज में कर्मचारी रख के 4 कर्मचारी वही काम करें, हर सड़क पे 4 कर्मचारी रख के वो काम किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और उनको रोजगार मिलेगा और कर्मचारी और भी रखे जा सकेंगे जिनको। और ये जो पब्लिक का पैसा है, गाड़े खून पसीने की कमाई है, वो इस तरीके से बहाई जा रही है। आए दिन डीजल खर्चा डाला जा रहा है, उस पर नाजायज खर्चे डालकर उसको और महंगा बनाया जा रहा है। और ये एक सफ़ेद हाथी है जिसको सिर्फ देख सकते हैं, काम कुछ नहीं करेगा। ये हाथी सिर्फ देखने के लायक है, इसमें सिर्फ खर्चा ही खर्चा है और कोई काम नहीं है। अगर आप देखिए भी नगर पालिका वालों मशीन लाई गई है तो रात को क्यों चलाई जाती है? दिन कोई की कारण होगा भी जिन्हें दिन चलाई जाती है? रात को तो वो ट्रैफिक के कारण चलाई जाती है, लेकिन बात यही है कि उसको कोई देख ना सके। असली जो इसका रात को चलाए जाने का कारण है उसको कोई देख ना सके कितनी सफाई कर रही है ना साइड में, कितनी सफाई हो रही है उससे। वो जब लाइव देखते हैं लोग भी कितनी सफाई करते हैं। इतनी बड़ी मशीन, इस हाथी के समान मशीन है और सफाई करता है वो 1 फुट। तो ऐसी मशीनों का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। ये तो पब्लिक का पैसा जाया हो रहा है, इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये सूझवान जो समाज सेवी हैं और संस्थाएं हैं, ये नगर पालिका जो मनमानी ढंग से ये चला रहे हैं, ये गलत है। वार्ड नंबर 15 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ MC ਆ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਾਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ MC ਸੀ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਕੇ? पहले तो आज़ादाबाद का बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पे शहर की जो भी दिक्कतें आती है उसकी आवाज़ उठाते हो। सर मशीन बारे पूछ रहे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ सफाई की व्यवस्था जी कितनी का? ये जब मशीन आई थी उसी टाइम हमने विरोध किया था भी ये मशीन शहर के लिए नहीं है, शहर में इससे सफाई का कोई समाधान नहीं होता। लेकिन 9 रोड एक 7 रोड 2 ही रोडों पर यह मशीन घूमती है। और मशीन मैंने कई बार इन गाड़ी वालों को रोका है, मैं भैया आप भगा के क्यों ले जाते हो? बोले हम किलोमीटर इसका चेक करते हैं। किलोमीटर चेक करते हैं इसका मतलब आप एवरेज निकाले तो भी हमारी सफाई होगी, इतना ही है। लेकिन इसमें सरेआम धांधली हो रही है। ठेकेदार अपनी मनमर्जी कर रहा है, कोई सफाई नहीं, इससे कोई कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है। करोड़ों रुपया का इस नगर पालिका को चूना लगाया जा रहा है। रात को 10 बजे क्यों चलाई जाती है? ये तो फिर काला बाजारी तो किसको कहते हैं सर? इसी को कहते हैं। ठेकेदार से मेरी बात हुई, ठेकेदार कहता मैं आपसे मिलूंगा, तो मेरे से मिलने का क्या करेगा? पहले सफाई का काम कर, सफाई कराना उससे देख पहले।
लेकिन इसके बारे में वो कुछ नहीं कहना चाहता, लुकता फिरता है, बात करने के बजाय वो लुक जाता है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਸਦੇ? 100 घर ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। 100 घर ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, 100 ਬੰਦੇ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ सफाई कर्मचारी रह जाते, लेकिन नहीं, बस ये ठेकेदार मनमानी वाले। हमारे तो ऊपर से बात हो रही है, किससे ऊपर से बात हो रही है पता को नहीं, ऊपर भगवान से हो रही है या मोदी से हो रही है। ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? इसको बंद होना चाहिए। ये लाखों रुपया में चुनाव लगाया जा रहा है सरकार को, इसको बिल्कुल बंद होना चाहिए। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਸੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੂਗੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? जो हरियाणा सरकार ने एलनाबाद की सफाई के लिए छोटा हाथी और एक सफ़ेद हाथी भेजा था, वो सफ़ेद हाथी सफाई के लिए 1% भी कारगर सिद्ध नहीं है, क्योंकि एलनाबाद शहर के अंदर उस उस सफ़ेद हाथी का इतना खर्चा है कि एलनाबाद में जितने भी सफाई कर्मचारी है ना, उनकी सैलरी का खर्चा नहीं है। प्रशासन से हमारी निवेदन यही है कि ये सफ़ेद हाथी बंद कर उसकी जगह कर्मचारी रखे जाए ताकि कुछ औरों को भी रोजगार मिले। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਦਿਨੇ ਕਿਉਂ नहीं चलाई जाती? कि जब ये सफ़ेद हाथी आया था तो ये भी कहा गया था भी ये सफ़ेद हाथी चलेगा ना तो ये धूल भी नहीं उठाएगा, पर अब ये इतना बेकार हो चुका है कि अच्छी तरह सफाई भी नहीं कर रहा है। अब आप तलवाड़ा रोड पे वाल्मीकि चौक से तलवाड़ा रोड देखो, वहाँ भारी भी सही तरह नहीं चलती तो छोटा हाथी क्या चलेगा जी। वहाँ शाम को लगभग हफ्ते या 1 महीने बाद है वहाँ सफाई के लिए भेज दिया जाता है, और वहाँ और सफाई का भी बुरा हाल है जी। आप मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि उस रोड की भी एक क्लिप साथ में इस वीडियो के साथ लगाई जाए। आखिर की मांगा भी वो बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो बंद होना चाहिए, सफ़ेद हाथी है वो बंद होना चाहिए जी इलाहाबाद शहर में, और उसकी जगह नए कर्मचारी रखे जाएं ताकि जो सफ़ेद हाथी सफाई नहीं कर पा रहा उसकी वो सफाई वो कर्मचारी करें। सर एक बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ये जो मशीन मंगवाई गई थी ये पिछले सेशनों में मंगवाई गई है, और अब इसका ठीक है, हम आने के बाद में तो पार्षद बनने के बाद में हमने देखा है अभी ये मशीन का कोई उपयोग नहीं है, तो इसके बारे में हमने रेजोल्यूशन में डाल करके इसको वापस भेजने का काम किया है, और इसको अब हो सकता है इस महीने में लास्ट तक ये वापस चली जाएगी मशीन। ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀ ਸਾਈਡ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ नहीं बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं, इस कारण से तो इसको सफाई नहीं हो रही, इस कारण से तो इसको वापस भेज रहे हैं। सफाई अगर होती तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी जगह अगर यहाँ मजदूर रख लें तो ऐसे कि वो ज़्यादा काम करेंगे। काफ़ी मजदूरों का जो रोजगार है उन्हें खो लिया ना। हाँ, ये बात तो ठीक है आपकी, ये नहीं करता मैं। मशीन आने के बाद में मतलब ऐसे कि इसका नाम ही मशीन है, सफाई वाला तो खैर काम नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਐਮਸੀ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਪਾਂਡੀਆ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਐਮਸੀ ਬਣੇ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਗਈ ਆ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? देखो जी, शहर को उसका कोई फायदा नहीं लगता मेरे को। उसको अगर हटाया जाए, उसको वापस दे दिया जाए गवर्नमेंट को मशीन को, और उसकी जगह अगर हमारे इलाहाबाद के कर्मचारी लगाए जाए तो एक तो उनको रोजगार मिलेगा, एक साफ सफाई ज़्यादा होगी, तो उससे ये फायदा होगा। अब उसका नुकसान हो रहा है, नगर पालिका को काफ़ी नुकसान हो रहा है उससे, लेकिन हमने 1-2 बारी आवाज़ भी उठाई मीटिंग के अंदर, उसका कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ।
सर नगर पालिका ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ लोगों का, शहर वासियों का पैसा लग रहा है। शहर पालिका लग तो नगर पालिका के थ्रू ही लग रहा है ना, तो है तो पब्लिक का नुकसान है, हो रहा है नगर पालिका के थ्रू, तो उससे है नुकसान है। एक वो दिने नहीं चलाई जाती, रात ਨੂੰ क्यों चलाई जाती? 9:30-10 ਵਜੇ ਦਾ टाइम ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ है उस टाइम ਲਈ चलाई जाती है, उसके बाद फिर ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। दिन में वो कह रहे हैं भी ये मतलब ट्रैफिक वगैरह होती है ना, इसलिए रात को सड़कें खाली होती है, इसलिए वो चलाते हैं रात को। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मैं वीडियो भी बना के लाया, सारा कुछ करके लाया। अरे वो उठाते नहीं है ना, फिर वो पूरा कचरा उठाती नहीं है और ना ही उससे सफाई होती, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं समझता भी उसका कोई फायदा है शहर के अंदर। हमने मीटिंग के अंदर भी ये मुद्दा उठाया था भी उसको वापस किया जाए, लेकिन नहीं कर रहे। इसका कोई हल होना चाहिए। एक सुनने ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। इसका देखो जी मेरे को पता नहीं है वापस भेजी नहीं भेजी है, लेकिन हमने ये मुद्दा जरूर उठाया था कि वापस भेजनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। इसकी जगह अब हमारे यहाँ इलाहाबाद के कर्मचारी रखने चाहिए, 150-100 कर्मचारी अगर इलाहाबाद के, साथ में तो उनको रोजगार मिले और साथ में सफाई व्यवस्था बढ़िया होगी। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਲੰਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੜਕਾਂ ਹੈ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਰ नमस्कार दोनों जी। सर पिछले प्लान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਆ? हाँ, जहाँ जहाँ वो रोड है, मान लो जैसे नौर रोड है, ठीक है जी, या सिरसा रोड है, ठीक है, और अपना ये जो रेलवे रोड है, जहाँ खुली रोड है वहाँ पे वो सफाई करती है। और दिवाली पे तो हमने यानी कि पूरी इलाहाबाद को भी साफ किया, क्योंकि जिस समय हमारे सारे कर्मचारी स्ट्राइक पे थे उसमें इस मशीन ने ही साफ किया था। और वैसे मेरे से पूछो तो क्योंकि करीब 4.5 लाख मंथली इसका किराया है और 1.5 से 2 लाख रुपए इसका यानी कि तेल का खर्चा था, वो बहुत नाजायज है। तो इसलिए हमने जो ये हमारी पहले जब मीटिंग हुई थी उसमें हमने प्रस्ताव पास किया सरकार के पास में, इस मशीन को वापस भेज दिया जाए, ठीक है। वो 3-4 महीने बाद अप्रूव के आया है। अब हमने कोई 10 दिन पहले भी यानी कि सेक्रेटरी को लिख के दिया पूरे हाउस ने कि यह मशीन हमें नहीं चाहिए, वहाँ वापस जानी चाहिए। ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ हो सकती। हाँ, सही बात है। मतलब ये इस मशीन से 6.5 लाख रुपया खर्चा है और 15,000 रुपये को देता हूँ 40 आदमी यानी कि 40 फैमिली का। ये बात मैंने सीएम की मीटिंग में थे हम वहाँ पे, उससे मैंने सीएम के साथ रखी है। अभी 40 फैमिली को हम एक काम दे सकते हैं, 40 फैमिली बहुत बड़ी होती हैं और ये मशीन को वापस किया जाए। हमने खुद ने पॉइंट उठाया इसको वापस भेजने के लिए, जो ही वापस आएगी। लेकिन चक्कर ये जाने के बाद में हमारे हाथ में नहीं है ना, कोई नया कर्मचारी है, सरकार ने कर्मचारी रखना। और ये एक नहीं है, यानी पूरे हरियाणा में 22 मशीनें हैं ऐसी, 22 पालिकाओं में मशीनें लगी हुई हैं, सरकार की तरफ से दी हुई हैं। कोई ये नहीं है कि नगर पालिका ने अपने हाथ से खरीद के उसको लगा लिया, सरकार ने फोर्स किया, सरकार ने भेजा इसको रख लिया गया, सरकार की दी हुई यानी कि ये मशीन है। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਫਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਸਾ ਰੋਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੌ ਰੋਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ। बिल्कुल कर्मचारी मान लो 40 आदमी कर्मचारी 40 लग सकते हो। 40 आदमी को मोटिवेशनल उसको कहीं भी जाके आप यानी कि लगाया जा सकता है इमरजेंसी में। इसकी ये तो एक पार्टिकुलर जगह है जहाँ पे सफाई करती है, बाकी जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती है, छोटी रोड वहाँ पे नहीं कर सकती है। और 40 आदमी हो तो पूरे इलाहाबाद चक्का आज हमारे पास में सिर्फ 40 से 50 लोग हैं, बाकी जो सफाई करने वाले हैं तो हमारे वार्डों में पूरे नहीं हो रहे हैं। बाकी रोड को साफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगी इसमें ना। हम इसको भेजना चाह रहे हैं। अब सरकार ने प्रस्ताव भी पास किया, हमने हाउस से भी एक नाइट शिफ्टिंग एक सिस्टम है, नाइट में सारा साफ करने, उसके लिए भी ठेके के लिए यानी कि प्रोसेस चल रहा है। जो ही वो हो जाएगा तो इसको भेजना ही हमने तो पहले दिन ही मना कर दिया था, ये मशीन हमें नहीं चाहिए, फालतू का खर्चा है मार्केट कमेटी का 6.5 लाख रुपए पर मंथ। थैंक यू धन्यवाद जी।